आपने ना एक बात नोटिस करी होगी, कई बार ना हम पूरी की पूरी कन्वर्सेशन ना अपने दिमाग में प्लान कर लेते हैं। हम लोग सब कुछ सोच लेते हैं कि जब हम वहाँ जाएँगे वो इंसान क्या बोलेगा, फिर हम क्या बोलेंगे, हम क्या जवाब देंगे, फिर कोई तीसरा क्या बोलेगा, फिर क्या होगा। हम पूरी की पूरी कन्वर्सेशन, वो डिबेट, वो फाइट, वो सब कुछ अपने माइंड में पहले ही पूरी तरह से प्लान कर लेते हैं। सब कुछ सोच लेते हैं कि जब हम वहाँ जाएँगे हमें कैसे क्या करना है। लेकिन जब वो सिचुएशन एक्चुअल में आती है, जब हम एक्चुअल में वहाँ पर जाते हैं, तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। हम वो सब बोल ही नहीं पाते जो कुछ हमने सोचा हुआ होता है, जो हम बोलना चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं, हम वो कुछ कर ही नहीं पाते हैं। एंड ये बिल्कुल रियल है, ये ऑलमोस्ट हर किसी के साथ होता होगा। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको वही दिखाने वाली हूँ कि ये रियल लाइफ में कैसे होता है। बेसिकली एक स्किट के थ्रू, एक नॉर्मल रोल प्ले के थ्रू। और एक मैं तेरे को याद है बचपन में उस दिन जब हमने तुझे ट्रूथ एंड डेयर दिया था दादी के ऊपर पानी फेंकने के लिए और हमने तुझे डरा दिया था कि हम तुझे मारेंगे वरना तो तूने जब दादी पे पानी डाला तो कैसे चप्पलों से मारा ना यार तुझे। भाई साहब इतना मज़ा आया था उस दिन तो। क्या मज़ा आया था यार, ऐसे किसी को इंसल्ट करने में क्या मज़ा आ रहा है तुम्हें। हो गया होगा बचपन में, ये सब सबके साथ होता है। इस तरह से सबके सामने बात करने की क्या ज़रूरत है यार। ओए क्या, वो बुरा मान गई क्या? अरे बोल यार काम्या। ऑब्वियस सी बात है यार, तुम इस तरह से बात कर रहे हो, बुरा तो लगेगा ही ना, किसी को भी बुरा लगेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फाइन, इट्स फाइन यार, इट्स फाइन। तो देखो, अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, सामने वाला हमसे कोई एम्बैरेसिंग बात करता है, कोई ऐसी बात जो कि झूठ नहीं होती बट हमारे बचपन में हुई होती है, या फिर कोई ऐसी बात जिससे हम इंसल्टेड या फिर डिसरिस्पेक्टेड फील करते हैं। वो तो अपने मजाक के लिए या मे बी उनका नेचर ही ऐसा है, वो इसलिए ये बात करते हैं। हम अपने मन में तो काफ़ी कुछ सोच लेते हैं कि उन्हें जवाब दें, उन्हें कुछ बोलें, लेकिन हमारे मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलती है, कोई बात नहीं, नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। हम बोल ही नहीं पाते हैं जो हम उसको बोलना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, चल काम्या चलते हैं, बाय यार। प्लीज़ यार रुक जाओ ना यार, इस बार तो हम लोग बैठकर ठीक से बात कर ही नहीं पाए। मुझे मौका ही नहीं मिला तुमसे बैठ के ठीक से बात करने का यार, मुझे इतनी सारी बातें करनी थी तुमसे, एक बार भी नहीं बैठे मेरे साथ। ठीक है, बाय। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जब भी हमारा कोई अपना ऐसे जा रहा होता है, तो हमारा मन तो बहुत कर रहा होता है कि हम लोग उन्हें रोकें, लेकिन हम लोग ना कुछ बोल नहीं पाते। मे बी उस हेजिटेशन की वजह से हमें डर लगता है। लेकिन ऐसा आपने नोटिस किया होगा, सबसे ज़्यादा उन्हीं लोगों के साथ हम फील करते हैं जिनके साथ हम सबसे ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि वहीं पे हमें डर लगता है कि हो सकता है हम कुछ बोल दें और वो रिलेशनशिप ख़राब हो जाए, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ जो हमारे रिलेशनशिप से उन्हें हम बचा के रखना चाहते हैं। तो ये चीज़ भी ऑलमोस्ट हर किसी के साथ होती होगी। ओए काम्या सुन यार, आज बेड पे मैं सो जाऊँ, देख मेरे साथ छोटा बच्चा है ना यार, ये बीमार हो जाएगा यार, बाहर मच्छर वच्छर इसको काट लेंगे, और ज़मीन पे सोने की आदत नहीं है ना यार से, प्लीज़ यार ठीक है। चल ठीक है, आज ज़मीन सो जाते हैं ना। यार हमेशा सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं ये लोग, कभी मेरे बारे में नहीं सोचते, हर बार एडजस्ट करना पड़ता है इनकी वजह से। यार भले ही इनके पास छोटा बच्चा है पर हम भी तो बीमार हो सकते हैं ना यार, हम नहीं हो सकते क्या बीमार? कभी हमारे बारे में नहीं सोचते, हमेशा हमसे एडजस्ट करवाते हैं। इट्स वेरी रॉन्ग एंड वेरी अनफेयर। ठीक है, आप सो जाओ। होता तो वही है ना जो इन्हें चाहिए होता है। अब आप लोग देखो, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, लोग हमेशा आपको एडजस्ट करने के लिए बोलते हैं हर सिचुएशन में, एंड आप ऑलमोस्ट हर बार एडजस्ट करते भी हैं। लेकिन कई बार हम सोचते हैं कि यार कम से कम आज तो बोले, हम कभी तो अपने लिए बोले। लोग कुछ भी उल्टे सीधे एक्सक्यूजेस दे के हमेशा हमें एडजस्ट करने पर मजबूर करते हैं। तो हम सोचते हैं कि हमें कुछ तो बोलना चाहिए, हमें इस बार फाइनली अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, लेकिन लास्ट में हम नहीं बोल पाते कुछ भी। एट लास्ट हम अग्री कर जाते हैं, एज ऑलवेज। तो जैसा कि मैंने अभी 3 सिचुएशंस आपको दिखाई हैं, आई होप आप सब लोग इन सिचुएशन से रिलेट कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट सबके साथ ही होती हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हमारे साथ जब ये चीज़ें होती है तो हम लोग कभी कुछ बोल क्यों नहीं पाते हैं? तो आई थिंक कुछ केसेस में तो इसका रीज़न कॉन्फिडेंस हो सकता है, कुछ लोगों में अपने लिए बोलने के लिए कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है, और कई लोगों में कॉन्फिडेंस होता है क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है आप अपने मन में इतना कुछ सोच रहे हैं बट आप बोल नहीं पा रहे। तो उसका रीज़न ये होता है डर। हमें डर लगता है कि कहीं हमारे कही गई बात से हो सकता है सामने वाला हर्ट हो जाए।
हो सकता है हम कुछ बोलें और वो उसको गलत तरीके से ले ले, हमें गलत समझे, वो सोचे कि हम उसकी इंसल्ट कर रहे हैं, हम उसे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, या हम उतने स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट वाले इंसान नहीं है कि कोई हमारा मजाक अगर उड़ा रहा है, हालांकि वो लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, बट स्टिल हम उन्हें कोई जवाब नहीं दे रहे। इट मीन्स हम मजाक को मजाक की तरह नहीं ले रहे हैं, तो ऐसे हम ही बुरे बन जाते हैं। तो इस डर की वजह से भी हम लोग कई बार चुप रह जाते हैं। तो ये जो हमारा डर होता है ना, यही हमें कई बार, इनफैक्ट कई बार नहीं, आई वुड से ऑलमोस्ट एवरी टाइम यही होता है जो हमें खुद के लिए बोलने से रोक देता है। हमें डर लगता है कि सामने वाला हमें मिसअंडरस्टैंड कर लेगा या फिर रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, और सबसे ज़्यादा फियर इसी चीज़ का होता है, मिसअंडरस्टैंड होने का। एंड यूजुअली आई हैव ऑल्सो फेस दिस इन माई लाइफ, मैं भी हर बार इस चीज़ को फेस करती ही हूँ। हम इसी डर से कि सामने वाला गलत समझेगा ही समझेगा, क्योंकि सब लोग गलत समझते ही हैं, हम नहीं बोलते। लेकिन कई बार बोलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम अभी नहीं बोल रहे हैं, ये बात ख़त्म हो जाएगी, हम खुद को ज़बरदस्ती कन्विंस करते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो बात हमारे अंदर ही रह जाती है और वो हमें बार बार परेशान करती रहती है। इसीलिए कई बार बोलना बहुत ज़रूरी होता है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए अपने लिए स्टैंड लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो गाइज, अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने इस वीडियो से रिलेट किया या नहीं, और उस इंसान के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिसके साथ आपको लगता है, जिस इंसान को ये सुनने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब मैं आपसे मिलूंगी अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड सी यू सुपर सून। बाय बाय।